ने किया और मैं तो जीते जी, मुझे तो बिहारी जी ने मार दिया, मैंने श्याम सुंदर को झूठा कलंक लगा दिया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज सत्यजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ कर दिया। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर के 3 विवाह हो गए। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण, मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण तथा ग्रांडीधारी अर्जुन रथ में विराजमान होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। उसी समय उनको एक स्त्री तपस्या करती हुई मिली। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हो, क्या चाहती हो, तपस्या क्यों कर रही हो? उस स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ। भगवान विष्णु स्वरूप में कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। मेरे पिता ने यमुना में रहने के वास्ते मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है। जब तक कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन ने प्रभु से बार बार आग्रह किया। तब भगवान श्याम सुंदर कालिंदी जी को रथ में बैठाल करके वापस आते हैं। इस तरह से भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में होता है और 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ में होता है। 6वां विवाह नागनजीति के साथ में भगवान श्याम सुंदर का होता है। और हमारे भैया बबलू यादव जी विजयपुरवा के निवासी व्यास आसन पर आकर 101 मुद्राएं प्रभु के चरणों में भेंट कर रहे हैं। और हमारे भैया रविंद्र यादव जी जो दिव्यापुर से आए हुए हैं, व्यास आसन पर आकर 101 मुद्राएं हम दोनों लोगों को व्यास आसन पर भेंट कर रहे हैं। सदैव सदैव बिहारी जी इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा गहरा रिश्ता है रविंद्र भैया जी से। हाँ, ये हमारे छोटे भाई के साले जी हैं, तो हमारे भी भाई ही हैं, तो गहरा रिश्ता है इनसे। और छोटा सा बालक कृष्ण जैसा स्वरूप अंशु यादव व्यास आसन पर आकर 51 मुद्राएं प्रभु के चरणों में भेंट कर रहे हैं। आशीष यादव व्यास आसन पर आकर प्रभु के चरणों में 101 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। सदैव सदैव उनके हृदय में भक्ति का वास हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। और मेरे भगवत प्रेमियों, दीपक यादव और खुशबू यादव, दीपक यादव कोषाध्यक्ष जी और उनकी छोटी बहन खुशबू यादव, हमारे भैया डॉक्टर विनोद यादव जी के पुत्र और पुत्री, परीक्षित रानी जी के पुत्र और पुत्री व्यास आसन पर आकर हम दोनों लोगों को पगड़ी पहनाकर, माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। 501 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। सदैव सदैव ऐसे भक्तों के हृदय में भक्ति का वास हो और बहन भाई में बरकरार ऐसा ही प्रेम बना रहे। मैंने देखा है जब से आई हूँ, बहन भाइयों में थोड़ा बहुत झंझट होता रहता है, पर इन दोनों में मैंने देखा है बहुत ही प्रेम है। इतना होना भी चाहिए। ऐसे बहन भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज मेरे भगवत प्रेमियों, 6वां विवाह भगवान श्याम सुंदर का भद्रा के साथ में हुआ है। 7वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में होता है। 8वां विवाह मेरे भगवत प्रेमियों नागनजीति के साथ में होता। इस तरह से भगवान की 8 पटरानियां थी। और इसी बीच हमारे कमेटी के कुछ लोग हैं जो
स्वागत करना चाहते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: अरविंद यादव जी, अरजेश यादव जी, मनोहर सिंह जी, विश्राम सिंह जी, साधुलाल मास्टर साहब जी, मान सिंह जी, अमर सिंह जी, शुभर सिंह जी, पातीराम जी, मदन सिंह जी, बाबूराम, ओम प्रकाश जी, योगेश जी, रमेश यादव जी, योगेंद्र यादव जी, रमेश यादव जी, पूजा देवी, गिरिंद्र सिंह, संतोष यादव जी, कुंवर सिंह जी, मुलायम सिंह जी, महिपाल सिंह जी, प्रताप राजपूत जी, साधु राजपूत जी, अनिल सिंह, अनेक सिंह, उम्मेद सिंह, ये सभी लोग बारी बारी से स्वागत और वंदन करेंगे। साधु यादव जी, सभी लोग आए और उनका स्वागत करें। इस सभी लोगों का आ जाएं जिनके नाम पुकारे गए हैं। और उदय सिंह यादव जी इसी गांव के निवासी हैं। उनकी तरफ से 1500 रुपए भंडारे में प्रदान किए जाते हैं। सदा सदा भगवान भंडार भरे रखे। 1500 रुपए का दान दे रहे हैं, हमारे इसी गांव के निवासी हैं। छोटा सा बालक कार्तिक यादव व्यास आसन पर आकर प्रभु के चरणों में 101 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। सदैव सदैव ऐसे बच्चों के हृदय में भक्ति का वास हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान के महलों में 8 पटरानियां थी। इधर 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने बंदी बना लिया था। भगवान को जब सूचना मिली है तो वे सत्यभामा जी को साथ में लेकर भौमासुर से युद्ध करने के लिए गए। वहां भगवान ने मुर नाम के दैत्य का वध किया, जिससे भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। उसके बाद भगवान ने भौमासुर का वध किया है। 16,100 कन्याओं से कहा कि देवी अब तुम जाओ। कन्याओं ने कहा कि भगवान मैं कहाँ जाऊं? उन्होंने कहा अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा कि प्रभु यदि बेटियां घर से गायब रहती हैं तो घर वाले अपनाते नहीं हैं। मेरे पास 2 मार्ग हैं, या तो गलत मार्ग पर चली जाऊं या प्राणों की आहुति दे दूं। भगवान ने सोचा कि गलत मार्ग पर गई तो न जाने कितनों को अपने साथ ले जाएंगी। प्राणों की आहुति दे दी तब भी धर्म की स्थापना नहीं होती है। भगवान ने कहा कि जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे मैं अपना लेता हूँ। मैं वरण करूंगा तुम सबका। 16,100 कन्याओं ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। इस तरह से भगवान को मानसिक रूप से उन्होंने अपना पति मान लिया। इस तरह भगवान के 16,108 विवाह हुए। हर रानी के यहाँ एक एक कन्या का प्राकट्य होता है, तो 16,100 कन्याएं हुई, 10-10 पुत्र हुए हैं। तो कितनी संख्या हुई भगवान के पुत्रों की? 1,61,080 पुत्र हुए। मेरे भगवत प्रेमियों, प्रद्युम्न रुक्मणी के पुत्र हैं जो सम्रासुर का वध किया है। देवी रति को लेकर द्वारिका में आए हैं। भगवान बड़े आनंद के साथ में द्वारिका नगरी में अपने परिवार सहित रहने लग जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इधर भगवान बड़े आनंद के साथ में रहते हैं। इन्हीं के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए हैं, जिनका विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ में होता है, जो श्रोणितपुर के राजा हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक समय की बात है। एक दिन जामवंती नंदन सांब दुर्योधन के यहाँ पहुंचे। उनकी कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर था। वे लक्ष्मणा का हरण करके वहां से निकल पड़े। दुर्योधन ने पकड़ लिया तो उन्हें बंदी बना लिया। भगवान को सूचना मिली तो भगवान ने हलधर भैया से कहा कि तुम जाओ, सांब को छुड़ाकर दुर्योधन से वापस लेकर आओ। जब हलधर भैया पहुंचे तो उन्होंने उद्धव जी को दूत बनाकर भेजा।
उद्धव ने जब दुर्योधन से कहा कि बलराम आए हैं, सांब को लेकर आप गंगा के किनारे पहुंचो। दुर्योधन ने कहा कि जाकर बलराम से कह दो वो दिन लद गए हैं जब हम उनके अधीन थे, अब ऐसा हो नहीं सकता है, मैं सांब को नहीं छोड़ूंगा। तब हलधर भैया ने पृथ्वी पर हल्की नोक को गाड़ दिया और उस नगर को डगमगाने लगे। जब वो नगर हिलने लगा तो दुर्योधन शरणागत हो गया, प्रभु हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। वो सांब और लक्ष्मणा को लेकर गंगा के किनारे पहुंचे। भक्तों, आज भी हस्तिनापुर गंगा की तरफ झुका हुआ है, बलराम के शौर्य का परिचय दे रहा है। इस तरह से साम नंदन जामवंती नंदन शाम का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ होता है। भगवान बड़े आनंद के साथ में बड़ी धूमधाम से रहने लग जाते हैं। शाम का विवाह करने के बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक समय की बात है, इधर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ से भगवान के लिए निमंत्रण भेजा है। भगवान ने उद्धव जी से परामर्श किया तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान, यदि निमंत्रण पत्रिका आई है तो आपको जाना चाहिए। भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर से पूछा कि आपने हमें निमंत्रण क्यों भेजा? उन्होंने कहा कि प्रभु, हम राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, पर राजसूय यज्ञ अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जरासंध को मार्ग से नहीं हटाया गया है। जब हम जरासंध को मार्ग से हटा देंगे तब राजसूय यज्ञ संपन्न हो सकता है। तब वे अर्जुन और भीम को साथ में लेकर ब्राह्मण का भेष धारण करके जरासंध के दरवाजे पर पहुंचे। आवाज लगा दी, जरासंध देखते ही पहचान गया। फिर भी बोला, आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, आप जो मांगेंगे हम देंगे। भगवान ने कहा कि राजन, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम आपसे दंड युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं। भगवान अपने रूप में आते हैं। तब जरासंध ने कहा कि हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते हैं। क्यों? बोले, हम भगोड़ों से युद्ध करते नहीं हैं, आप रण से भागे हुए हो और अर्जुन हमसे उम्र में छोटा है। हाँ, थोड़ी बहुत टक्कर भीम ले सकता है। भीम से युद्ध हुआ। युद्ध चलते चलते 28 दिन व्यतीत हो गए। भीम के जब नस नस में दर्द होने लगा, भीम ने कहा कि प्रभु, अब ये युद्ध हमसे नहीं होगा। भगवान ने कहा कि युद्ध करते समय तू मेरी तरफ देखा कर। भीम ने कहा, भगवान, युद्ध करते समय प्राणों पर बीतती है कि हम उस समय आपका दर्शन करूं। भगवान ने कहा कि देखना सही, कभी कभी दिमाग से भी युद्ध करना पड़ता है। जब भीम ने युद्ध करते समय भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनके को उठाया और चीर करके बीच से दायां भाग बाएं तरफ, बायां भाग दाएं तरफ फेंक दिया। पवन पुत्र भीम ने भी जरासंध के पैर पर पैर रखा और बीच से चीर करके दायां भाग बाएं तरफ और बायां भाग दाएं तरफ फेंक दिया। और ऐसे ही जब फेंकते थे तो वो जुड़ जाता था। ये जरासंध जब मरा तब भी आधा आधा और जन्मा तब भी आधा आधा। ये राजा बृहद्रथ का बेटा था। राजा बृहद्रथ को 2 पत्नियां थी। एक संत ने फल दिया था, दोनों रानियों ने इस फल को काट करके आधा आधा खा लिया, तो ये दोनों माताओं के 2 भागों में जन्मा था। जब राजा ने देखा क्या करूंगा ऐसे पुत्र का, जंगल में फेंकवा दिया। एक जरा नाम की राक्षसी आती है, उसने उस पुत्र के दोनों टुकड़ों को उठाया और संधि की, जोड़ा तो वो जुड़ गया। तब वो राजा के दरबार में लेकर आई, राजा ने उसे अपना लिया। जरा नाम की राक्षसी ने संधि की, जोड़ा तो उसका नाम पड़ा जरासंध। तो ये जन्मा तब भी आधा आधा और मरा तब भी आधा आधा। आज जरासंध को मार्ग से हटाया। इधर धर्मराज का राजसूय यज्ञ की तैयारियां होने लगी। मेरे भगवत प्रेमियों, बड़े बड़े ऋषि मुनि उस राजसूय यज्ञ में आते हैं। भगवान श्याम सुंदर उन संतों का सम्मान करते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर ने उस राजसूय यज्ञ में संतों के चरण धोए, भोजन कराया और पत्तल भगवान ने स्वयं उठाए।
पत्तल उठाना धर्म के कार्य में अति पुनीतम काम होता है, जो भगवान ने स्वयं किया है। मेरे भगवत प्रेमियों, उसके बाद जब अग्र पूजा का टाइम आया तो अग्र पूजा के लिए भगवान श्याम सुंदर को चुना जाता है। और इस राजसूय यज्ञ में मेरे भगवत प्रेमियों, दुर्योधन थल को जल समझ करके कपड़े समेट कर चलने लग जाता है, और जहां पर जल होता है थल समझ करके गिर जाता है। यहाँ पर द्रौपदी को हंसी आई। द्रौपदी ने कहा कि अंधे के अंधे होते हैं। दुर्योधन ने जब ये देखा तो दुर्योधन लज्जित हो गया, और इस हंसी में भगवान श्याम सुंदर की भी सहमति थी। दुर्योधन ने कहा कि यो द्रौपदी, आज तुम मुझे देखकर हंसी हो, एक दिन ये हंसी मैं तुम्हारी मिटा दूंगा। और क्या कहा है दुर्योधन ने कि मुट्ठियां बांध कर बोला है, मुट्ठियां बांध कर बोला है, द्रौपदी समय वो आएगा। ये रंग भंग हो जाएगा, ये रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुम्हें रुलाएगा। तेरी हंसी मिटा नहीं, तेरी हंसी मिटा नहीं, है आंखों पे सभा में बेइज्जत ना करो, सभा में बेइज्जत और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे इस कथा प्रांगण में मोनू कश्यप कटारी पूर्व वाले पधार चुके हैं। इन्होंने 3100 रुपए भंडारे में दिए हैं, और वो हमारे सामने ही बहुत ही शीघ्र पंडाल में आने वाले हैं। मोनू कश्यप कटारी पूर्व, और हमारे उनके स्वागत में हम मोहर सिंह जी कल्याणपुर निवासी, और उनके उनकी साथ तरफ भैया से 500 रुपए का दान आया है। सदैव सदैव इनके हृदय में भक्ति का वास हो, और उनकी धर्म पत्नी दोनों लोग ब्याह शासन पर आकर हम दोनों लोगों को माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। और बाली यादव जी, श्री राधे श्याम। बाली यादव जी दिव्यापुर, इन्होंने भी 4000 रुपए भंडारे के लिए प्रदान किए हैं, और दोनों ही महान भाव हमारे बीच अतिशीघ्र पधारने का कष्ट करें। मोनू कश्यप कटारी पूर्वा और बाली यादव दिव्यापुर, ये और इनके स्वागत में बबलू यादव, बबलू यादव, दीपक यादव, बॉबी और रघुवीर जी
दिलीप, शिंटू और गौरव भैया, ये लोग इनके स्वागत करेंगे, जिनके नाम हैं बबलू यादव, दीपक यादव, बॉबी, रघुनी, दिलीप और शिंटू और गौरव भैया। छोटा सा बालक लक्की व्यास आसन पर आकर हम दोनों लोगों को 101 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। सदैव सदैव इनके हृदय में भक्ति का वास हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज मेरे भगवत प्रेमियों, दुर्योधन ने कहा कि यो द्रौपदी, तुमने अंधे के अंधे कहकर पुकारा है। अब आठों पहर तुम्हारी हंसी मिटाना ही मेरा काम होगा। यदि मैंने नगीन अवस्था में अपनी जंघा पर ना बैठा लिया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। इस हंसी में भगवान की भी सहमति थी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, इधर जब अग्र पूजा का टाइम आया तो भगवान को चुना गया। वहां पर बैठा हुआ शिशुपाल गालियां देने लगा, ये ग्वाल गमार, ये अग्र पूजा के योग नहीं हो सकता है। भगवान शांत रहे। भीम को भी गुस्सा आ रहा है, अर्जुन को भी गुस्सा आ रहा है, भगवान शांत कर रहे हैं। और जब 100 गाली हो चुकी, 100 से ऊपर चला तो भगवान के कर से चक्र सुदर्शन चला। भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया, चक्र चलाया तो भगवान की उंगली कट गई थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ करके उनकी उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा कि हे बहन, ये तेरा ऋण मैं ब्याज सहित चुका दूंगा। और मेरे भगवत प्रेमियों, जब द्रौपदी की साड़ी को खींचा गया था तब भगवान ने आकर चीर को बढ़ाया था। कहते हैं कि रक्षा बंधन इसीलिए आता है। द्रौपदी ने भगवान श्याम सुंदर की उंगली में साड़ी को फाड़ करके बांधा था। तो हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, रक्षा सूत्र बांधती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और इसी बीच जय जय श्री राधे। मोनू कश्यप जी कटारी प्रभा मंच पर उपस्थित हैं हमारे, और सोनी गुप्ता जी पूर्व प्रधान आपके बीच में आ रहे हैं। और वो भी हमारे व्यासपीठ के माध्यम से व्यासपीठ पर केला की भेंट कर रहे हैं हमारे प्रधान जी। और आगे भैया बबलू अध्यक्ष जी और भैया अजय यादव जी स्वागत करेंगे आए हुए अतिथियों का। और ये हमारे सोनी गुप्ता जी, जिन्हें आप जानते होंगे, ये पूर्व प्रधान भी हैं और वर्तमान में ठेकेदारी का काम करते हैं। इनकी तरफ से 11,000 पुष्प मुद्राएं भंडारे के लिए प्रदान करते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। हमारे सोनी गुप्ता जी जो पूर्व से प्रधान हैं और वर्तमान में ठेकेदार हैं, उनकी तरफ से 11,000 पुष्प मुद्राएं भगवान के भंडारे में प्रदान करते हैं। सदा सदा भगवान भंडार भरे रखें। मोनू कश्यप जी और बालाजी यादव, बाली यादव। अच्छा, सोनी प्रधान
हेलो हेलो। श्री राधे। मोनू कश्यप जी और बाली जी दोनों लोगों ने 501 मुद्राएं प्रभु के चरणों में समर्पण की हैं और सोनी प्रधान जी के लिए जोरदार तालियों से सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से सम्मानित करें जिन्होंने 11,000 रुपए का सहयोग भंडारे में दिया। 500 मुद्राएं प्रभु के चरणों में समर्पण की हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। आज मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर धर्मराज के राजसु यज्ञ को संपन्न कराने के बाद वापस द्वारिका में आते हैं। भगवान बड़े आनंद के साथ में द्वारिका में रहने लगे। छोटा सा बालक कृष्ण जैसा स्वरूप शिव व्यास आसन पर आकर प्रभु के चरणों में 101 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। सदैव सदैव बिहारी जी इनके हृदय में भक्ति का वास हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। जब भगवान श्याम सुंदर वृंदावन से मथुरा के लिए जब आए थे तब उन्होंने विद्या अध्ययन किया था गुरु सांदीपन के यहाँ। वहां पर भगवान की भेंट एक सखा से होती है जिनका नाम है सुदामा। वो कृष्ण के परम मित्र थे। मेरे भगवत प्रेमियों, मित्रता करनी है तो कृष्ण सुदामा जैसी पवित्र मित्रता होनी चाहिए। आज के मित्रों से सावधान रहना। आज लोग मित्र कब बनाएंगे? या तो धन दौलत ज्यादा हो तो हजारों मित्र बनेंगे। मेरे प्यारे, हर रिश्ते में स्वार्थ छुपा हुआ है। मित्र वो होता है जो